बच्चों? और कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ आपके बीच। और आज मैं आपको कि आप सब वीआईपी हैं इसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ। तो बच्चों, कुछ समय पहले मैं टीवी पर कुछ दृश्य देख रहा था। वहाँ पर कुछ अपाहिज लोग, जिनके पैर नहीं थे वो हाथों से चल रहे थे, और जिनके हाथ नहीं थे वो पैरों से लिख रहे थे, और जिसमें सोचने की शक्ति नहीं थी वो अपने हाव भाव से बता रहे थे। ऐसे कुछ दृश्य मैंने देखे। जो सुन नहीं पा रहे थे वो अपने हाव भाव से एक्सप्लेन कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखकर मैं दंग रह गया। तो मुझे लगा कि आज आपको इसी बात पर एक वीडियो बनाऊं। तो इन सब विसंगतियों को देखने के बाद मैंने WHO के कई आंकड़े देखे, कई संगठनों के आंकड़े देखे। तो मैं संख्या बताकर आपको विचलित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों के कमी के कारण या किसी अन्य कारण से बहुत छोटी छोटी बीमारियों में ही जिन दम तोड़ देते हैं, जिनको चिकित्सा समय पर नहीं मिल पाती है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाइम पर खाना नहीं मिल पाता है। तो इन सब विसंगतियों और इन सब स्थितियों को देखकर आप विचार कीजिए कि क्या आप, नंबर 1 पॉइंट, क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? तो आप वीआईपी हैं। आप घर पे रहते हैं, आपकी छत है, तो आप वीआईपी हैं। यदि सवेरे शाम के भोजन की व्यवस्था है तो आप बहुत बड़े वीआईपी हैं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे बड़े वीआईपी हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने आपको पूर्णतया बिना किसी कमी के इस पृथ्वी पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप उन लोगों को देखो जिन्होंने अपने नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी, और जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि किस तरह से वो अपना काम कर रहे थे, उनको देखकर मुझे लगा कि मैं आज आपसे इस बारे में बात करूं कि अरे बच्चों, आप तो वीआईपी हो। आप इस समय आप ये देखें कि आपके पास इस बात का रोना नहीं रोएं कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। इस लॉकडाउन के चलते आपके पास पढ़ाई का कोई साधन है? आप कर पा रहे हो किसी भी तरीके से? तो ये कम बात नहीं है। कहीं कुछ तो मौजूद है, आपको कुछ तो व्यवस्थाएं हैं जिससे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, तो मैं विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो हमें जो हमारे पास है उसका फक्र होना चाहिए। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इस तरह से पैदा किया कि आज हम पूरी तरीके से 100% सुरक्षित हैं और घर पर बैठकर हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि एक बार एक वृद्ध पिता अपने नौजवान युवा को एक ट्रेन में बिठाता है, और जब वो ट्रेन में बिठाता है, डिब्बे में बैठता है, तो उसका जो नौजवान बेटा है वो खिड़की में से देखता है, और वो वहाँ पे जो यात्री आगे पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, उन लोगों को देख के बड़ा हंसता है, मुस्कुराता है। जब ट्रेन रवाना होती है तो खिड़की के पास बैठा वो नौजवान व्यक्ति जैसे बंदरों को देखता है, पेड़ों को देखता है कि पेड़ एक साथ पीछे जा रहे हैं, तो बड़ा हंसता है, मुस्कुराता है, और ऐसा फील होता है जैसे वो पहली बार देख रहा है। मतलब एक बच्चों जैसा व्यवहार वहाँ के यात्रियों को लगता है। तो वहाँ की जो आसपास डिब्बे में जो बैठे थे यात्री, वो देखते हैं कि भाई ये तो एक बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा है। वो चौंकते हैं थोड़ा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद बारिश आती है, तो उसकी उस नौजवान युवा के कंधे पर, बाहों पर पानी की बूंदें गिरती है। तो वो पापा से कहता है कि देखो कितनी अच्छी बूंदें हैं पापा, देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है।
तो ये देखते ही वहाँ जो यात्री में बाकी जो डिब्बे में जो बाकी लोग बैठे थे उनके मन में आता है कि अब तो इनसे पूछ ही लिया जाए। तो वो एक दंपति हिम्मत करके उस नौजवान युवा के पिताजी जो वृद्ध हैं उनसे कहते हैं कि भाई बाबूजी आप इनका इलाज क्यों नहीं कराते, इनको अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते। तो उनके उस वृद्ध पिताजी ने जवाब दिया कि हम अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं और इसको आज ही आँखों से इसको देखने की आज ही ईश्वर ने कृपा की है और ये इस पृथ्वी को आज देख पा रहा है। बचपन में इसके रोशनी नहीं थी आँखों में, तो हमने इलाज करवाया और आज ये देख पा रहा है। तो देखो बच्चों, आज आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति को, उस नौजवान को, जिसके पिताजी के द्वारा कही गई बात के बाद पूरे यात्री स्तब्ध रह गए और सोचने लगे होंगे कि आखिर जिसके पास ये आंखें नहीं है वो जानता है कि आंखों वालों की क्या कीमत है। उस आंखों के मोल को वही पहचान सकता है जिसके पास ये नहीं था पहले। तो जो वास्तविक छोटी छोटी खुशियां हैं वो उन्हीं को पता लगेंगी जिनके पास वो खुशियों के लिए साधन नहीं थे। तो अरे आप तो वीआईपी हो, आपके पास तो सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, पढ़ने के लिए बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन शिक्षा आपके लिए अवेलेबल है। इस वर्तमान महामारी कोविड-19 में आपके पास जो सुविधाएं उपलब्ध है उसका आप यूज कर सकते हैं और अपने सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये मानते हुए इस सच को स्वीकार करें कि हमें पेरेंट्स को गौरवान्वित करना है, ऊपर वाले ने हमें वीआईपी बनाकर भेजा है और हम आज इस वीआईपी का फील करते हुए हम पूरा दमखम लगाकर पूरी मेहनत करके और अपने पेरेंट्स को खुशियां देंगे ताकि उन्हें भी लगे कि उन्हें फ़ख्र महसूस हो कि हमारे बच्चे जो अब जिनको हमने जन्म दिया है उन्होंने हमारा गर्व से सीना चौड़ा किया। क्योंकि एक पिता को सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब उसके कारण बेटे के कारण उसकी पहचान हो। तो आप उनकी पहचान बनिए, उनके आपके माता पिता को आपके कारण जाना जाए, ऐसा कुछ करिए। और वो करने का अभी क्लास 12 में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप रोज़ की पढ़ाई रोज़ करें और पूरी एनर्जी, ताकत और जुनून से वापस जुड़ जाएं और जहाँ जैसे हैं वैसे ही सुरक्षित रहें और मेहनत करें। तो मैं अंत में यही कहूँगा आपको, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। एक दो लाइन मुझे याद आ गई, मुझे याद आया एक अरुणिमा सिन्हा करके एक युवती थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया और आपको पता होगा उनके ट्रेन दुर्घटना में एक पैर कट गया था। तो नकली पैर के सहारे हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंची, उसकी सबसे ऊंची चोटी को उन्होंने शिखर तक पहुंचे और प्राप्त किया। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, विश्व विख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन का, जिसके भी एक या दोनों पैर नहीं थे, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने नृत्य की प्रैक्टिस की और बहुत विख्यात नृत्यांगना हुई। तो ये लोग जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते फिर? तो आप तो पूरे हो यार, आप तो वीआईपी हो, ऊपर वाले ने वीआईपी बना के भेजा है। तो क्यों नहीं अपन आज से वापस मेहनत करें और ये नहीं सोचे कि हम घर पे कैसे पढ़ें, सर हमारा तो कोटा में मन लगता है। हम जहाँ हैं वहाँ पर सुविधा तो है ना आपके पास, तो करो मेहनत, लग जाओ वापस पूरे प्रयास से। अभी 22 बच्चों के 100 आए थे, कल आपके भी आएंगे, उसके लिए मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। तो मेरा आज के लिए मूल मंत्र यही है, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी कमियों को नज़रअंदाज करें। आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल में पढ़ लें। किसी भी तरीके से पढ़ें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। सब चीज़ें टाइम पर होंगी, एग्ज़ाम भी होंगे, सब होंगे। अभी 10 बोर्ड का भी एग्ज़ाम हुआ था, इतने कोरोना वायरस के दौरान भी हुआ ही सही ना एग्ज़ाम, जबकि अनिश्चितता की स्थिति थी, पता नहीं कब कैंसिल हो जाए, तो भी हुआ ही सही। और पेपर का लेवल आया था क्लास 12 का बहुत हाई फाई। तो इसलिए अपने को नहीं पता आगे क्या होगा, कब तक ये बीमारी चलेगी, क्या होगा। अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और मेहनत करें और अपने पास जो कमियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए, जो ईश्वर ने हमें वीआईपी बना के भेजा है, जो आज हमारे पास सब कुछ है, उसको फ़ख्र करते हुए, उसका यूज करते हुए आगे बढ़ें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अभी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, पूरा आसमां बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।